नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मेरी अपनी। बहू मेघा की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पूरे परिवार ने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। सब ने मानो उसे नौकरानी ही समझ रखा था। सुबह से रात तक बस काम ही काम। लेकिन एक दिन उसकी सास मनोरमा जी ने पूरे परिवार के सामने ऐसा क्या कह दिया कि सब हैरान रह गए। मित्रों, कहानी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस करो, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ कर रखा है क्या? जिसको देखो वही नौकर की तरह आवाज देता रहता है। खुद के हाथ पांव नहीं क्या तुम लोगों के? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक इंसान के पीछे ही पड़ गए। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी बहू की कदर नहीं है। अरे मनोरमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों भड़क रही हो? भाई, तुम कब से बहू वाली बन गई? तुम्हें तो खुद ही तुम्हारी बहू पसंद नहीं थी। आज बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। व्यंग में मजे लेते हुए बोल पड़ी मनोरमा जी की जेठानी ललिता जी। ललिता जी की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, मुझे मेरी बहू पसंद नहीं थी, इसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। बहू की सजा आप लोगों के लिए मजा बनकर रह गई है। खुद की बहू से तो एक काम होता नहीं है। दिन भर बेचारी मेरी बहू मिली है तुम लोगों को। मैं उसे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ? उसे नौकरानी की तरह काम करने के लिए छोड़ दो। वो इंसान नहीं है क्या? उसे आराम करने का मन नहीं करता क्या? आज पहली बार मनोरमा जी ने गुस्से गुस्से में ही सही मेघा को अपनी बहू मान लिया था। उसकी साइड लेकर पूरे परिवार के ऊपर चिल्ला रही थी। जैसे ही मेघा ने अपनी सास के मुंह से अपने लिए हमदर्दी के बोल सुने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी थी। पूरा 1 साल हो गया था मेघा और अभिषेक की शादी को। आज 1 साल बाद मनोरमा जी ने मेघा को अपनी बहू कहा था। असल में मेघा और अभिषेक का लव मैरिज था। अभिषेक ने मनोरमा जी को बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मनोरमा जी किसी भी कीमत पर मेघा और अभिषेक की शादी करने ही नहीं देना चाहती थी। माँ के मना करने के बावजूद भी अभिषेक जबरदस्ती मेघा से शादी करके घर ले आया। बस तभी से मनोरमा जी ने बेटे और बहू दोनों से ही बात करना बंद कर दी थी। अभिषेक तो दिन भर ऑफिस रहता। सुबह शाम जो एक आध घंटा मिलता था, माँ के पास जबरदस्ती बैठकर बातें करता था, उनको मनाता था। मनोरमा जी का भी सपना टूट गया था अपनी पसंद की बहू लाने का। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने मेघा और अभिषेक से ना बोलने की कसम खाई है, मेघा को बहू मानने से इनकार किया है, तब से पूरे घर वाले मेघा को अपनी नौकरानी समझकर उससे बात करते थे। घर वालों का मेघा के प्रति व्यवहार देखकर आखिरकार आज पहली बार बहू के लिए वे कुछ बोली थी। मनोरमा जी ने पूरे परिवार के सामने पूरा परिवार ही मनोरमा जी की बातें सुनकर हैरान रह गया था। अचानक से मनोरमा को अपनी बहू पर इतना प्यार कैसे आ गया था? मनोरमा का परिवार काफी लंबा चौड़ा परिवार था। मनोरमा के पति राकेश जी 3 भाई थे। उसमें से सबसे छोटे राकेश जी ही थे। मनोरमा की 2 जेठानियां थी, ललिता और कविता। उनकी भी 2-2 बहुएं थी। 20 लोगों का परिवार और काम करने वाली बस अकेली मेघा। बाकी ललिता और कविता की बहुएं दिन भर कमरे में ही बैठी आराम फरमाती रहती थी। और बेचारी मेघा अपनी सास के साथ साथ सबका दिल जीतने के चक्कर में पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। घर में सबको यही लगता कि जब मनोरमा ही मेघा को अपनी बहू नहीं मानती, तो हम भला उसे कैसे अपना सकते हैं। बस सब लोग मेघा को नफरत की नजरों से ही देखते थे। मेघा सबके लिए उस घर की बस नौकरानी बन के रह गई थी। आए दिन ललिता और कविता दोनों मेघा को अपने अपने कमरों में कामों के लिए बुलाती। खुद की बहू को छोड़कर मेघा को ही छोटी से छोटी चीज के लिए बुलाती रहती। उनके नहाने का पानी गर्म करना, किसी के लिए चीनी की चाय, किसी के लिए बिना चीनी की चाय। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का किचन का सारा काम अकेले मेघा के भरोसे था। ऊपर से पूरे घर की साफ सफाई, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। मेघा के आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सबको फ्री की नौकरानी मिल गई थी। कोई नहाने जाता हो तो मेघा को अपनी साड़ी देकर जाता प्रेस करने के लिए। तो किसी को कुछ चटपटा खाने का मन करता तो वह तुरंत मेघा से कह देता। किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी।
छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मेघा ही थी। मेघा पूरे दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती, यहाँ तक कि रात को सोते सोते ललिता और कविता दोनों ही अपने अपने पाँव मेघा से दबवाती थी। चाहे भले ही उनकी बहू ने उनके पाँव कभी दबाए हों या न दबाए हों, लेकिन मेघा को देखकर सबको पाँव में दर्द जरूर होने लगता। मनोरमा जी सबकी हरकतें लगातार देखती आ रही थी कि कैसे मेघा सुबह से लेकर रात तक सबकी जी हजूरी में एक पैर पर खड़ी रहती थी। एक बार अचानक मेघा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया था। उस दिन सुबह सुबह सबको चाय बिस्तर पर नहीं मिली। ललिता और कविता मेघा को बुलाते उसके कमरे में गई। देखा तो मेघा बुखार से तप रही थी। उस दिन अभिषेक भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए पता नहीं मेघा पूरी रात बुखार से परेशान थी और उस घर में किसी को खबर भी नहीं थी। मेघा का बुखार देखकर ललिता और कविता दोनों ही परेशान हो गई। परेशानी इस बात की नहीं थी कि मेघा को बुखार है, वह बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है, बल्कि परेशानी इस बात की थी कि सुबह के 9 बज चुके थे और किसी को अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली थी। कुछ सोचते हुए ललिता ने फटाफट मेघा को बुखार उतरने की दवाई दी और कविता ने उसके सर पर पट्टियां रखी। कविता और ललिता दोनों ही अपनी बहुओं के पास जाकर उनसे चाय बनाने के लिए बोली, तो वे मुंह बनाते हुए, नखरे दिखाते हुए और बेमन से मेघा पर भुनभुनाते हुए चाय बनाकर पूरे परिवार को पिलाने के लिए तैयार हो गई। खाना बनाने के टाइम पर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कविता जी एक कप चाय मेघा के लिए भी लेकर गई और मेघा से बोली, मेघा ये चाय पी लो, दवाई खाइए ना, अभी 1 घंटे में ही तुम पूरी तरह से सही हो जाओगी। अभी तो सब लोगों ने सुबह की चाय ही पी है, तो भूख तो किसी को नहीं लगी है। खाना सब लोग दोपहर ही खाएंगे, तो तुम्हें तब तक आराम भी मिल जाएगा। आराम से खाना बना लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोरमा जी ये सुनकर हैरान थी कि मेघा को इतना तेज बुखार है और ये उसे खाना बनाने के लिए कह रही हैं। मेघा ने भी जैसे ही थोड़ा आराम हुआ, उठकर खाना बनाने के लिए अंदर चली गई। खाना बनाने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने काम में लग गया, लेकिन कोई एक बार भी मेघा से ये नहीं पूछने आया कि उसने भी खाना खाया है या नहीं। लेकिन ये सब मनोरमा जी को अच्छे से नजर आ रहा था। कुछ महीने तो वह लगातार मेघा से चिढ़ती रही थी शुरुआत में, इसलिए उन्हें मेघा की यह दुर्दशा अच्छी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं। धीरे धीरे मेघा का ऐसे नौकरों की तरह घर में काम करते रहना उन्हें बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि मनोरमा जी का ध्यान मेघा के खाने पर भी रहता था। अगर मेघा खाना खाने बैठती और किसी की एक आवाज़ आ जाती, वह तुरंत खाना छोड़कर वहां पहुंचती। यह सब देख के मनोरमा जी को मेघा के ऊपर और भी गुस्सा आता। ये खाना छोड़कर भागने की इसको क्या जरूरत है। नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, अपनेपन में बदल रही थी। देखते देखते जब मनोरमा जी के बर्दाश्त के बाहर होने लगा, तो एक दिन उन्होंने पूरे परिवार के ऊपर ही चिल्ला दिया, बस करो, बहुत हो गया तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो वही दिन भर काम के लिए बोलता रहता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग अपने अपने काम अपने हाथ से क्यों नहीं करते थोड़ा बहुत? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बीच में टोक दिया था ललिता जी ने। क्यों नहीं गुस्सा करूं जीजी? खुद की बहू से तो हिम्मत नहीं होती ना एक भी काम करवाने की, और दूसरे की बहू को नौकरानी समझ के रख लिया तुमने। बहू? कविता बीच में बोल पड़ी। तुम उसे बहू कब से कहने लगी भाई? तुम्हारे चलते तो हमने भी उसे बहू मानने से इनकार कर दिया, और अब तुम उसे अपनी बहू मान बैठी हो। तो इसी का तो फायदा आप लोग उठा रहे हो जीजी, कि मैं मेघा को अपनी बहू नहीं मानती, इसीलिए आप लोगों ने उसे बहू न मानकर नौकरानी मान लिया। लेकिन बस, अब और नहीं। आज तक छोटी होने के नाते मैं इस घर का सारा काम करती आई, अब मेरी बहू करेगी क्या? नहीं करेगी। आप लोग भी शुरू से आराम करते आई हैं, और अब आप चाहते हो कि आपकी बहू भी ऐसे ही आराम करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह देती हूँ। कहते हुए मनोरमा जी मेघा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाकर बैठाई। शाम को जैसे ही अभिषेक ऑफिस से आया, मनोरमा जी बोली, अभिषेक तुम अपना कहीं और ट्रांसफर करवा लो और बहू को लेकर वहीं चले जाओ। तुम दोनों को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ? हमें अपने से दूर मत करो माँ। इतनी नाराज हो अभी भी? अभी भी नहीं मानोगी? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ। भला एक माँ अपने बेटे से नाराज रहे तो कितने दिन तक नाराज रहेगी?
लेकिन यहाँ पर रहकर बहू इस घर की नौकरानी बनकर रह गई है। इसे लेकर कहीं और चले जाओ, फिर देखती हूँ कि पूरा परिवार कैसे बनाता है और खाता है। मैं भी अब किचन में नहीं झाँकने वाली। जब तक मेरी उम्र थी, समय था, काम किया मैंने। अब सबकी बहुएं आ गई है। माँ के मुंह से अपने और मेघा के लिए प्यार वाली बातें सुनकर अभिषेक माँ के गले लग गया। माँ, मुझे तो पता था आप हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती, और हो भी गई तो कितने दिन नाराज रहोगी? ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। आपने मेघा को अपना लिया माँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जो कहोगी, जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा। अब मैं कभी भी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूँगा। मैं कल ही अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लूँगा माँ। हाँ बेटा, क्योंकि अब घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब पहले वाला प्यार और एकता इस घर में नहीं रह गई है, इसलिए तुम दोनों का यहाँ से जाना ही सही है। माँ की बात मानकर कुछ ही दिनों बाद अभिषेक मेघा को लेकर चला गया। मेघा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। अब मेघा अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी। अभी तक तो ससुराल में सबकी जी हजूरी करते हुए लगातार नौकरानी की तरह ही काम करती रही कि उसे परिवार अपना लेगा, लेकिन परिवार तो बहुत ही मतलबी निकला। वैसे भी अभिषेक और मेघा को बस मनोरमा जी की नाराजगी से मतलब था। तो बस मनोरमा जी ने जब मेघा को अपनी बहू मान लिया, तो बाकी परिवार ना ही माने तो चलेगा। अब मेघा को कोई भी टेंशन नहीं था। वह खुशी खुशी अपने पति के साथ दूसरे शहर में जीवन बिता रही थी। थोड़े दिनों के बाद अभिषेक ने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और अब इनका परिवार सुख से रहने लगा। उधर मनोरमा जी के परिवार में आए दिन काम करने को लेकर झगड़े हो रहे थे। आखिरकार वो सब भी अपने अपने परिवारों को लेकर अलग हो गए। परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखने में महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। वहीं परिवार को तोड़ने में भी महिलाओं की अहम भूमिका मानी जाती है। एक परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए परिवार के हर सदस्य को किसी न किसी काम को जिम्मेदारी पूर्वक करना और थोड़ा बहुत सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो परिवार टूटते बिखरते देर नहीं लगती। इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।